हाय। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बच्चे अभी के टाइम में स्पेसिफिकली इंडिया में हमें क्यों नहीं पैदा करने चाहिए, और जिनको ये लगता है कि मुस्लिम ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं तो हमें भी करने होंगे, उसके कुछ रीजंस हम देखेंगे। ठीक है, और ये रीजंस मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज, सपोज दिस इज यू। ओके, suppose this is you, and this also applies even to Ambani. It can apply to anybody. इंडिया का इतिहास आप ले लो, बहुत लंबा इतिहास है हमारा, तो यहाँ पर सब लपेटे में आते हैं। आप अंबानी हो या औरंगजेब, कोई नहीं बचता। ठीक है, आप अपना देख सकते हो। सपोज यहाँ पे हम रखते हैं अकबर को। ओके, अब अकबर के बहुत सारे बच्चे होंगे, मुझे नहीं पता सबके नाम। लेजिटिमेटली हम क्या कह सकते हैं, हम अंबानी को भी नहीं लेंगे क्योंकि वो प्रेजेंट सिचुएशन है, मगर इसके अंत में, इस वीडियो के अंत तक आपको चीज समझ में आ जाएगी कि इंसानियत का इतिहास जो है उसमें सब लपेटे में आते हैं, और उसका जो सॉल्यूशन है मैं शुरू में बता देती हूँ। उसका सॉल्यूशन बहुत ही मार्क्सिस्ट है। आपको ये वीडियो नहीं देखी तो मत देखना, मगर हाँ, कैसे। ये रहा हमारा अकबर। अकबर ने देख लिया कि वो सलीम की परवरिश कर सकता है। ठीक है, सलीम कौन था? जहांगीर था। जहांगीर ने ऐशो आराम से अपनी जिंदगी गुजारी, राज किया, वाह वाह, इश्क फरमाया, शादियां करी, और उसने भी ढेर सारे बच्चे पैदा करे। ओके, तो उसने भी ढेर सारे बच्चे पैदा करे। अब उसके बाद एक उसके आगे का फ्यूचर क्या था? शाहजहां, आहा, शाहजहां। ठीक है, शाहजहां ने उल्टे पांव लौटा दिया था अंग्रेजों को 16वीं शताब्दी में। भिखमंगे कहीं के, तुम इंडिया में क्या लेने आए हो? उस वक्त सिर्फ किसी की गोरी चमड़ी है तो उसको भाव नहीं मिल रहा था। ये भी एक मतलब इतिहास का दौर ऐसा आया है कि अब हमें लगता है कि जिसकी गोरी चमड़ी है उसको ज्यादा भाव देने का है। ऐसा नहीं है, एक्चुअली उनके पास सारा माल पड़ा हुआ है। अदरवाइज बहुत ही एंशिएंट कॉन्सेप्ट है कि श्याम रंग को सुंदर रंग समझा जाता है, एंड दैट्स अ हेल्दी कलर, यू नो, क्योंकि उसमें मेलेनिन होता है। आपके शरीर में ज्यादा मेलेनिन है तो आपको स्किन कैंसर होने के चांसेस कम है। ये बेसिकली ऑब्जर्वेशनल चीजें हैं, तो जनरली ये ऑब्जर्व की जा सकती हैं कि ओके, दिस टाइप ऑफ पीपल डोंट गेट दिस काइंड ऑफ डिजीज। ओके 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 ओके, सो ये शाहजहां तक तो देख लिया कि हाँ भैया, मगर उसके बाद फिर क्या होता है? फिर हमारे पास औरंगजेब आता है। राइट, अब हम औरंगजेब तक चले गए। औरंगजेब के बाद भी उसके भी बच्चे थे जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई करी या जो भी करा। या बहादुर शाह जफर भी तो है उसके बाद। बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर, ओके, जफर। ओके, अब ये पूरी जो राम कहानी आई हमारे पास, उसके बाद बहादुर शाह जफर के 2 और बच्चे थे, उनके नाम मुझे नहीं याद हैं। उनको अंग्रेजों ने मार भी दिया था। क्यों? क्योंकि बीच में अंग्रेज आ गए भाई। तो ये तो है एक इंसान के पैदाइश की इतिहास। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक सेइंग है कि आप आज जो डिसीजन ले रहे हो उसको इस हिसाब से लो कि आपकी 7 पुश्तें खाएं। अकबर पहली पुश्त। अगर आप हुमायूं से लो तो वैसे हुमायूं ने कुछ ज्यादा बनाया नहीं था, तो अकबर पहला, ये रहा हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। ठीक है, इनकी भी 7 पुश्तें ऐसी नहीं रही जो सरवाइव कर पाई। ये है हमारे अकबर की कहानी, शहंशाह हिंदुस्तान की कहानी। आप किन के लिए बच्चे पैदा कर रहे हो? अंबानी के बच्चों के लिए, ताकि वो उनके मजदूर बने? अंबानी किन के लिए पैदा कर रहा है? अगर वो आज ये कह दे कि हाँ मैं गारंटी लेता हूं,
हाँ, मैं गारंटी लेता हूं कि मेरी जो बेटी है, उसकी जो बेटी होगी, उसकी जो बेटी होगी, उसकी जो बेटी होगी, उसकी भी जो बेटी होगी, उसको कोई एक उसकी बिना मर्जी के छूने वाला इंसान पैदा नहीं होगा। उसकी बिना मर्जी के उसके संग कभी कोई जबरदस्ती नहीं होगी, उसके संग कुछ गलत नहीं होगा। क्या वो ऐसा कह सकता है? ओ कम ऑन, दैट्स फेटिलिस्ट नो। अगर कोई कोई इस तरह से बातें करे और इस तरह से प्रूव करने की कोशिश करे कि फिर तो बच्चे बिल्कुल नहीं पैदा करने चाहिए, ऐसे तो कोई बच्चे पैदा नहीं करेगा। अगर नेचर इतना अनसेफ है, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। राइट, राइट। जिस स्पीड में इंसान बच्चे पैदा कर रहा है, वो एक सेल्फ एश्योरेंस जो है ना, उससे पैदा कर रहा है। इतनी सेल्फ एश्योरेंस किसी के पास नहीं होती, मगर इंसानों के पास पता नहीं कैसे आती है इतनी सेल्फ एश्योरेंस। आप कुछ भी हो यार, कुदरत हर किसी को उसकी औकात दिखाती है। जब सुनामी आती है ना, तो महल भी ढहते हैं। जब लाइक कितने अमीर हो जाओगे आप, इट्स इम्प्रैक्टिकल। जितने ज्यादा बच्चे हम पैदा कर रहे हैं, चाहे वो बिल गेट्स के बच्चे हों, बिल गेट्स भी अपने बच्चों की 7वीं पीढ़ी की गारंटी नहीं ले सकता। कहने का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब अब इंसान को बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए, बट एग्जैक्टली मीनिंग यही है कि यार हम पहले से ही 7 बिलियन है, थोड़ा तरस खाओ। क्योंकि अब दूसरी चीज पे आते हैं। अब एक इससे भी इंपॉर्टेंट बात है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है अभी। वो है नेचर। नेचर, राइट। अब पैसा बनाने का सिर्फ एक सोर्स है, नेचर। तो जिन्होंने सबसे पहले नेचर को हड़पा, उन्होंने सबसे ज्यादा पैसा बनाया। नेचर में क्या क्या है? आपके कोल माइंस, गोल्ड माइंस, ये तो सबको पता है। पर उसके अलावा एयर, वाटर, लैंड, और क्या बच गया? एयर, वाटर, लैंड, इवन स्काई, यू नो। ओके, तो बेसिकली ये जो 3 चीजें हैं जो जो नेचुरल हैं, और जिन वो जब हमें टुकड़े टुकड़े में मिल रही है, तो वो क्यों मिल रही है? ऐसा तो नहीं कहा था धरती ने कि मैं तो सारा का सारा अंबानी की हूं, अब तो मुझे उससे खरीदो, ये नहीं कहा था। और जिन्होंने भी जमीनें अपने हिस्से में रख रखी हैं, जमीन उनकी नहीं है। एक बहुत ही पुराना अफ्रीकन कॉन्सेप्ट है और इंडियन कॉन्सेप्ट भी, ये एक मिला जुला कॉन्सेप्ट है कि धरती माँ है, माँ को खरीदा या बेचा नहीं जाता। और ये कॉन्सेप्ट अंग्रेजों के समझ में कभी आया ही नहीं। तो जब उन्होंने कॉलोनाइजेशन किया, तो उन्होंने अफ्रीकन से उनकी जमीन गलत तरीके से उनसे पेपर साइन करवा के ले ली। और अफ्रीकन को कभी समझ में नहीं आया कि पेपर पे ठप्पा लगने से जमीन कैसे बिक सकती है, इन दोनों का आपस में कनेक्शन क्या है। और सच बताऊं, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। इसे धोखाधड़ी बोलते हैं, चाहे वो अंग्रेज करे, चाहे आप करें, चाहे किसी के बाप करें। बेसिकली ये जमीनों की जो हड़प हुई, उसके बाद पानी की हड़प। मतलब आप प्यूरिफायर नहीं खरीद रहे हो, तो आपके नलके से पानी आना बंद हो जाएगा या गंदा पानी आएगा, ताकि अब तो आपको प्यूरिफायर खरीदना ही है। देखो, मैंने किसी पे इल्जाम नहीं लगाया, मगर जहां पे पानी साफ आ रहा था, वहां पे पानी गंदा आना शुरू हो जाता है। फिर जब प्यूरिफायर खरीद लेते हो, तो उसके बाद 1.5 साल बाद पानी वापस साफ आना शुरू हो जाता है, ताकि प्यूरिफायर आपका जल्दी खराब ना हो, वो लंबा चले और आप ये कह पाओ कि हाँ, हमारा प्यूरिफायर अच्छा काम करता है। सॉरी, अगर पानी उतना ही गंदा आ रहा होता जितना पहले आ रहा था, तो आपका प्यूरिफायर 6 महीने भी नहीं चलता और उससे पानी निकलने के बावजूद आपको डायरिया हो जाता। मगर ये सारी जो खुराफात है
कि आप पानी खरीदोगे कैसे नहीं, हम तो यमुना गंदी कर देंगे, इतनी गंदी कर देंगे कि आपको हमारा पानी खरीदना पड़ेगा। और फिर जो पानी हम आपको देंगे वो भी इतना साफ नहीं देंगे कि आप प्यूरिफायर ना खरीदो, आपको प्यूरिफायर भी खरीदना पड़ेगा। जब आप सब खरीद लोगे तो पानी साफ आना शुरू हो जाएगा। कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ गई पता नहीं। एनीवेज, लैंड का इतना मसला क्यों है? धरती जितनी बड़ी है इसमें एक्चुअली सभी के लिए जगह है, पर आज आपको 2 गज जमीन नहीं मिलेगी। किसी को दफनाने के लिए भी आपको पैसे देने पड़ेंगे, वो जमीन आपको फ्री में नहीं मिलेगी। क्यों? किसी ने हड़प ली है भाई, लॉजिक सिर्फ इतना ही है। तो वो नौबती क्यों आए? आप इन तीनों के ऊपर जिन लोगों ने 100 अंग्रेज के सब हड़पा है ना, उनको अगर आपको सबक सिखाना है, आप उनके कस्टमर मत बनो, आप उनके कस्टमर पैदा मत करो, आप उनकी हाउ टू से, आप उनको अपंग बना सकते हो जस्ट बाय योर एब्सेंस। और ये काम आप किसी भी लाइफ सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हो। जब भी कोई आप पे बहुत हावी हो रहा है, उससे 6 बांस की दूरी, वो अपने औकात पे आ जाएगा। देखो, पावर जो है ना वो डायनामिक्स का मसला है, और वो डायनामिक्स आप सिर्फ खुद को खिसका करके चेंज कर सकते हो। तो अब आते हैं एक तीसरे एंगल पे कि लव क्या है, और लव आपको कैसे डिड्यूस कर, ये इस कंक्लूजन पे कैसे लेके आता है कि आपको बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए। और ये हमारे पुराने जो आर्ग्यूमेंट्स है उससे रिलेटेड है। तो एक तो हमारा नीचे का आर्ग्यूमेंट था, एक हमारा अकबर का आर्ग्यूमेंट था। अब हम इन दोनों को मिला दें, अकबर या अब हम इन दोनों को मिला दें, तो आप ये सोचो, इफ यू आर रियली गाइडेड बाय लव, आपको नहीं सोचना चाहिए कि आज से 7 पुश्तों बाद क्या आपके बच्चे को साफ पानी मिलेगा? क्या आपके बच्चे को जो 7 पुश्तों बाद पैदा होगा उसको बनाने को इतनी जमीन भी रहेगी कि अपना एक घर बना पाए? उसके पास साफ हवा होगी? दिल्ली में तो साफ हवा आज नहीं है, हम तो 7 पुश्तों बाद की बात कर रहे हैं। क्या इतना सेफ होगा? अगर आप खुद एक औरत हो, हम यहाँ पे मदर्स लव की बात करते हैं, अगर आप खुद एक औरत हो और आप इंडिया में हो, आपको भी पता है आप सड़क पे निकलते हो आपको क्या सुनने को मिलता है। क्या वो सुनने का कलेजा आपके पास आपकी अपनी बेटी के लिए है? और अगर है तो फिर तो आप उसे अपनी बेटी कह ही नहीं सकते। मैं आर्मियों की बात कर ही नहीं रही, आपको किसने बच्चा पैदा करने के लिए फोर्स किया, आपके ऊपर कौन जबरदस्ती कर रहा है, वो सारी बात अलग है। बात सिर्फ ये हो रही है कि क्या आप एक लड़ाई उस एक बच्चे के लिए नहीं लड़ सकते जो आपकी जिम्मेदारी है, जिससे प्यार का दावा आप कर रहे हो कि भैया आपका तो मदर्स लव है आपकी बेटी के लिए। तो जो आपने अपनी लाइफ में बर्दाश्त किया अपने सबसे क्लोज रिलेशनशिप्स में, मैं मार्क्स के शब्दों में अगर कहूं तो सबसे वल्गर रिलेशंस हमारे सबसे क्लोज रिलेशंस होते हैं, अमीरों में भी और गरीबों में भी। अमीरों में उसको फैशन का नाम दे देते हैं और गरीबों में उसको मजबूरी का नाम दे देते हैं। अमीरों में उसको अय्याशी का नाम दे देते हैं कि हाँ हम ऐश कर रहे हैं, ये हमारी मौज हो रही है, और गरीबों में आप उसको जरूरत का नाम दे देते हैं कि हाँ आपकी बीवी अगर बॉस के संग जा रही है तो आप तो बेचारे मजबूर हैं। और अगर यही अमीरों में हो रहा है तो ये हमारा कल्चर है, बट हो हर जगह रहा है और बहुत ही क्लोज रिलेशंस में हो रहा है। अगर आप नीचे की बात करें तो नीचे ने भी साफ साफ कहा है कि किस तरह एक बच्चे को एक संपत्ति की तरह पैदा किया जाता है और इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो सारी जिंदगी आपको कमा के खिलाए। तो अगर आप उस मेंटालिटी से बच्चा पैदा कर रहे हैं तो सिर्फ ऑनेस्टी मेंटेन कीजिए कि आप में प्यार तो नहीं है, क्योंकि अगर आप में जरा भी हमदर्दी होती, आप ये सोचो अगर आप में अपनी पैदा होने वाली बेटी के लिए जरा भी हमदर्दी है, क्या आप उसे वो बर्दाश्त करते हुए देख सकते हो
कि वो जा रही है कहीं और 4 लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या है? एक ऐसा समाज बनाओ जहां पे आप ये कह पाओ कि हाँ, मेरी बच्ची को कोई नहीं छेड़ेगा। इम्प्रैक्टिकल लग रहा है? बच्चा पैदा करना आपको प्रैक्टिकल लग रहा है, उसको संभालना इम्प्रैक्टिकल लग रहा है। व्हाट द हेल, ये क्या है? इसे हिपोक्रेसी कहते हैं, और उसकी भी सीमा होनी चाहिए, ये वही लोग कहते हैं जो खुद हिपोक्रेसी करते हैं। खैर, तो ये हमारा एक छोटा सा फ्लो चार्ट है। अगर आपको समझ में आ गया है, तो जब आप अगली बार बच्चा पैदा करें और वो बच्चा अगर बेरोजगार रह जाता है या फिर बच्चा पढ़ ही नहीं पाता है, कहीं पे 4 साल 5 साल मेहनत करके क्लर्क नहीं बनता है ताकि वो सारे पूंजीपतियों का काम कर पाए, लीगल तरीके से उनकी फाइलें पास करवा पाए, उनके लिए लॉज इंश्योर करवा पाए, उनके लिए कोर्ट केसेस में लड़ पाए, कॉर्पोरेट लॉयर बन करके उनके टैक्सेस बचवाए, पैसा कमाए मगर किसी और के खातिरदारी में। क्योंकि ये सारे ड्रीम्स नहीं होते यार, किसी का सपना नहीं होता कि मैंने कम से कम 4 बिल्डर्स को तो बचाना है, उन्होंने जितनी जमीनें हड़पी है ना, उन सबको कोर्ट में ना ये सही प्रूफ कर देना कि इन्होंने बड़ा सही काम किया, ये है मेरी लाइफ का गोल। किसी का ऐसा गोल नहीं होता। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपको कोसेंगे कि यार, मेरे माँ बाप ने मुझे क्या सोच के पैदा किया था। और कल को आपके बच्चे भी आपको यही सोच के कोसेंगे कि आपने उनको इसलिए पैदा किया था कॉल सेंटर में जाके जॉब करें हम हैं। आपने आपने पैदा क्यों किया? देखो, दुनिया बहुत खूबसूरत है, सच में बहुत खूबसूरत है। इस दुनिया को देखने के बाद मन करता है कि हाँ यार, यहाँ जीना चाहिए। पर जैसे ही आप जीने की कोशिश करते हो ना, लोग आपको मारने के लिए आ जाते हैं, उस पर टैक्स लग जाता है। बस जहां आप में ललक जगी कि हाँ, आपको जिंदा रहना है, वहां आपकी उस ललक को जिस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है कि अगर जिंदा रहना है तो 8 घंटे काम करो। कौन सा काम करो? दुनिया का सबसे वाहियात काम करो, पेपर्स फाइल करते रहो, एक्सेल शीट पे जिंदगियां तबाह करते रहो अपनी, कहीं पे ईंटें ढोते रहो, कहीं पर क्या मैला ढो किसी का, गटर साफ करो, किस किस तरीके के काम ना करो, सिर्फ इसलिए कि यार जिंदा रहना है। जहां आप में ललक पैदा हुई, वहीं आपको दबोच लिया जाएगा। और तभी आप सवाल पूछोगे कि इस दिन के लिए पैदा किया था मेरे माँ बाप ने मेरे को। तो खैर, वो सवाल आप पूछो, आई एम ऑल विद यू, मैं सपोर्ट करती हूँ उन सबका जो ये सवाल पूछ रहे हैं। पर आप भी किसी ऐसे इंसान को अगर पैदा कर दो जो यही सवाल पूछे कि मेरे माँ बाप ने मुझे इसलिए पैदा किया था, और उसके माँ बाप आप निकले, तो कितनी शर्म की बात है ना। तो बस, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू योर लव फॉर योर चिल्ड्रन, आपको उन्हें पैदा नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा मातृत्व तो यही है। अपने बच्चे को उस जंग से मत गुजारो जो उसने नहीं खरीदी। और जिन्होंने खरीदी वो समझे यार, जिन्होंने सारा लूट मार किया है वो भुगते यार। आप उस लूट मार में हारी हुई साइड का हिस्सा बनने के लिए इतनी बेचैनी क्यों दिखा रहे हो? जिन्होंने सब लूट लिया वो तो अमीर हो गए, जो गरीब रह गए, जो आपस में लड़ रहे हैं, आप उस हारी हुई साइड का हिस्सा हो। फिर लोग कहते हैं वर्कर्स में यूनियन नहीं है, यूनिटी नहीं है। कैसे होगी? उन सब की जो रोजी रोटी है, उन सब की जो जिंदगी है, उन सब की लाइफ इंस्टिंक्ट है, वो उनको इस चीज के लिए डिराइव करता है कि वो अपने बॉस की भक्ति करें। दे आर गाइडेड बाय द लाइफ इंस्टिंक्ट। फिर लोग कहते हैं औरत औरत की दुश्मन होती है। कैसे नहीं होगी? जो भी कमजोर वर्ग है ना, वो आपस में लड़ता है इसलिए क्योंकि उसको मजबूत वर्ग का अप्रूवल चाहिए। उसको ये चाहिए कि मजबूत वर्ग जो है, जो औरतों और मर्दों के की जब बात हो तो उसमें मर्द है,
उनको ये चाहिए कि जो मजबूत वर्ग है वो उन्हें अच्छा समझे, वो ये समझे कि हम उनकी तरफ से बोल रहे हैं। पर ये सारा मसला शुरू क्यों हो रहा है? हम इस डिबेट में पड़े क्यों कि कौन किसका दुश्मन है, कौन किसका दुश्मन नहीं है? आपको इस समझ में आ गया ना कि आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए इस लड़ाई में कुछ रखा नहीं है, तो नतीजा कुछ भी है, बाहर में जाए। वी आर नॉट द पार्ट ऑफ द वॉर, हम इस झगड़े में है ही नहीं। आप इस झगड़े से एक बार निकल के तो देखो, असली मजा तो तब आएगा ना जब बड़े बड़े लोग आपस में लड़ रहे होंगे और आप तमाशा देख रहे होगे। वो जो आनंद का लेवल है ना, जब आप उन लोगों को लड़ते हुए देखते हो जिन्होंने खुद एक राउंड टेबल मीटिंग कर कर ये डिसाइड किया था कि अब इस ग्रुप के गरीबों को इकट्ठा लड़वाना है। ये बात आपको अभी समझ में आए या ना आए, फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि अपनी ओर से इस जंग में और सैनिक पैदा मत करो, क्योंकि हम हारी हुई साइड के लोग हैं। और अगर आपको जीतना भी है ना, तो उसकी शुरुआत इस रिकॉग्निशन से होती है कि फिलहाल आप एक हारी हुई साइड में हो। अभी ये एक तरफा लड़ाई है, वो लोग जीत चुके हैं, उनके पास 70% दौलत है। दुनिया के 2% लोगों के पास, 1% लोगों के पास 70% दौलत है, वो जीती हुई साइड में हैं। आप ये मान लो, जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो ना अपनी पोजीशन, तो वहां से आप मूव कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। और उसका तरीका मैं आपको बताती हूँ, एक पूरा रोड मैप बताती हूँ आपको। और ये आप आज ही नहीं, आप कभी भी अप्लाई करोगे ना, ये एक सक्सेसफुल तरीका है। सी, पहली चीज, नो किड्स। पहले आप बच्चा पैदा मत करो, पहले आप बच्चा पैदा मत करो, स्टेप 1। ओके। दूसरी चीज, आपको जैसा भी काम मिल रहा है उस काम को आप करो, अपने कोवर्कर से लड़ाई मत करो। अगर बहुत ही अनबेरेबल सिचुएशन है, कोई बहुत बदतमीजी कर रहा है, हो सके तो जॉब छोड़ दो, कोई दूसरी जॉब कर लो, ठीक है? डू नॉट फाइट विद कोवर्कर्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके नहीं लड़ने से कोई वर्कर्स में यूनिटी पैदा हो जाएगी, और आपको किसी को ज्ञान बांटने की भी जरूरत नहीं है। मत बताओ किसी को कि आप क्यों नहीं लड़ाई कर रहे, पर खुद को धीरे 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 इस लड़ाई से खिसकाओ। ओके। तीसरी चीज, कि आप जो है ना मिनिमलिस्ट लाइफ जो है उसकी तरफ बढ़ो। ये जो शर्ट है मेरी, ये सेकंड हैंड है, सेकंड हैंड थर्ड हैंड मुझे नहीं पता, मेरे को फ्री में मिली है, मैंने उसी मार्केट से उठाई है जहां से आप फ्री में पुराने कपड़े उठा सकते हैं। ओके। अच्छा, ये काम सिर्फ मैं नहीं करती हूँ, मुझे ऐसे प्रोफेसर्स पता है डीयू के जो यही काम करते हैं। जनपद से जाते हैं, सबसे सस्ते वाले कपड़े उठा के ले आते हैं, किसी के पहने हुए कपड़े। ये मैं आपको क्यों कह रही हूं, आपको अपनी लाइफ स्टाइल ऐसी करनी होगी कि उनको समझ ही नहीं आए कि आप क्या पॉल्यूट करें। देखो, आप नए कपड़े खरीदते हो ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से पानी बहुत ज्यादा पॉल्यूट होता है। आपको क्या लग रहा है ये चमकीले चमकीले कलर है, ये भगवान जी ने डाले हैं इसके ऊपर? इसमें बहुत केमिकल्स वेस्ट होते हैं, और उसके बाद जो पानी बनता है, क्योंकि इन सब में बहुत ज्यादा पानी खर्च होता है, तो जो वेस्ट पानी होता है वो किसी भी हालत में साफ किए जाने लायक नहीं होता। और जब उस पानी को नदियों में, तालाबों में छोड़ा जाता है बिना टैक्स के, थोड़ा बहुत घूस घूस लेकर के बस, तो उसके बाद नुकसान जनता का होता है। क्योंकि अब आपके पास क्या है, गंदा पानी। अब आपको साफ पानी खरीदना है तो भाई उन्हीं पूंजीपतियों से खरीदो जो कपड़े की मिलें भी लगा रहे हैं, पानी भी बेच रहे हैं। दिस इज रिडिकुलस। अच्छा, तो एक मिनिमलिस्ट लाइफ स्टाइल बहुत जरूरी है।
मेरा जो फ़ोन है जिस पे ये वीडियो बन रहा है, ये 2018 का खरीदा हुआ फ़ोन है। 2018-19 जब वन प्लस 6 नया नया आया था, उसके 6 महीने बाद मैंने फ़ोन खरीदा था, रेट डाउन होने के बाद। ओके, मिनिमलिस्ट लाइफ स्टाइल मत खरीदो यार, लेटेस्ट आईफोन प्लीज मत खरीदो, किसी काम का नहीं है। ओके, अब एक लास्ट स्टेप अपनी जो हाइजीन है ना, उस पे फोकस रखो। हाइजीन, अपनी हेल्थ। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा खाना खाना है। हाइजीन कहने का मीनिंग सिर्फ ये है कि आप एक ऐसी लाइफ स्टाइल मेंटेन करो कि आपके पास चाहे एक कमरे का मकान हो, चाहे आप एक कमरे के किराए के घर में रहते हो, आपके पास 4 जोड़ी कपड़े हो, 2 जोड़ी जूते हो, आप बस थोड़ी साफ सफाई रखो। थोड़ी लाइफ स्टाइल आपकी ऐसी हो कि आप बहुत ज़्यादा जंक फूड नहीं खा रहे हो, क्योंकि उसका भी एक बहुत बड़ा मार्केट है। आप बहुत सारे जो आपको बहुत सारी बीमारियां नहीं होंगी तो आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। आप कितनी ज़्यादा अमीर लोगों की इनकम पे कैंची चला सकते हो ना, वो सिर्फ आपके हाइजीन मेंटेन करने से और आपके मिनिमलिस्ट होने से हो जाता है। इससे जितना सीधा वार आप उन लोगों पे कर सकते हो जिन्होंने आपको इस पोजीशन में ला के रखा है कि आज आपको ये सोचना पड़ रहा है कि क्या आपके बच्चे को साफ हवा, साफ पानी, रहने को घर मिलेगा या नहीं, उनको आप इससे अच्छा जवाब नहीं दे सकते। ये बहुत जोरदार जवाब है, क्योंकि उनका सारा जो उनकी जो सारी जो ऊर्जा है ना, उनकी जो सारी पावर है, वो इसी चीज पे डिपेंडेंट है कि आप उन पे कितना डिपेंडेंट हो। अगर आप मिनिमलिस्ट हो गए, अगर आप बीमार नहीं पड़ रहे हो, अगर आप जो भी खा रहे हो वो बाहर का बहुत ही मतलब खराब तेल, खराब माहौल में बना हुआ खाना नहीं खा रहे हो, तो आप हॉस्पिटल नहीं जा रहे हो, तो उसकी वजह से जो आपके खर्चे बचेंगे ना, वो आपके खर्चे बचेंगे, वो ठीक है, अच्छा लगेगा। मगर आप उनकी इनकम पे जो कैंची चलाओगे ना, वो जबरदस्त होगा। आज फास्ट फूड का बहुत बड़ा मार्केट है, आज मेकअप इंडस्ट्री का, कॉस्मेटिक्स का इतना बड़ा मार्केट है। मत करो यार इतना मेकअप, कितना मेकअप करके आप कितने गोरे हो जाओगे। मैंने बहुत गोरे गोरे लोगों को यहाँ पे यार सड़कों पे सोते देखा है। कितने गोरे हो जाओगे आप, और क्यों होना है? ये जो ब्राउन स्किन टोन है, इट्स एक्चुअली रेयर। लोग या तो सफेद होते हैं या काले होते हैं। शेड्स जो हैं, वो शेड्स में ही तो सारा मतलब इट्स गुड। मैं ये नहीं कह रही कि पीपल विद शेड्स आर मोस्ट ब्यूटीफुल, नो, ऐसा नहीं है, पर शेड्स आर गुड। जो इट्स गुड, आप जैसे हो ना, बस ये जिंदगी आप वैसे निकाल लो, और ये इंश्योर करो कि फ्यूचर में आप उनके शक्लों को देखने के लिए अवेलेबल नहीं हो, ना आपकी पुश्तें अवेलेबल है। वो करें अपना जो तमाशा उन्हें करना है, उन्होंने सब हड़प लिया है, सब गंदा कर दिया है, ठीक है, रखो। देखो, ये मेरी अपनी लाइफ की एक बहुत ही एक सक्सेसफुल फिलॉसफी रही है कि जहां भी कद्र नहीं होना वहां से खिसकते चलो। लोगों को आपकी कद्र होगी, आज नहीं 10 साल बाद से, मगर होगी। मगर आपको उसका इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जिसने आपकी कद्र सही वक्त पे नहीं की, बात खत्म। सो वी आर एंडिंग द वीडियो हियर, एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बच्चे पैदा आपको क्यों नहीं करने चाहिए। और मेरा आपके बच्चों से कोई मसला नहीं है, पर मैं ये जरूर चाहती हूँ कि हम उन लोगों को कोई जवाब तो दे पाए जिन्होंने हमारी सोसाइटी को इतना अनसेफ बना दिया है, इतना स्ट्रेस बढ़ा दिया है। अभी के टाइम में ह्यूमैनिटी में जिस लेवल का स्ट्रेस है, उतना कभी नहीं था। जिस लेवल की चिंता, जिस लेवल की फिक्र से हम अभी गुजर रहे हैं, उतना कभी नहीं था। जिंदगी मतलब हमारे पास सब कुछ है, पहले के मुकाबले में हम बहुत ज्यादा फैसिलिटीज में हैं, बट स्टिल हमारे ऊपर इतना स्ट्रेस है, क्योंकि हम हमेशा ये सोच रहे हैं कि कल हम जब जाएंगे तो कोई हम पे चीख रहा होगा ऑफिस में। क्या बकवास चीज है, बिना चीखे कौन सा काम नहीं हो सकता।
हद हो गई है यार। मतलब इट्स रिडिक्यूलस। अभी हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, जहाँ पे हर कोई पावर का भूखा है, उस दुनिया से आप बस चेकआउट कर जाओ, और जिन्हें भूख लगी है पावर की वो रखें। पावर डायनामिक्स का खेल है भाई। मैं अगर आपको मालिक का दर्जा देने के लिए अवेलेबल ही नहीं हूं, तो फिर आप किसके मालिक हो? अगेन, ये एक मार्क्सिस्ट आइडिया है, मेरा कोई बहुत ओरिजिनल आइडिया है नहीं। और अगर आपको मार्क्स से इतनी नफरत है कि आपने कभी उसे पढ़ने की कोशिश नहीं की, आप नफरत करने में जी जान से लगे रहे, तो लगे रहिए।